हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, जिसमें आज हम फ्रांसीसी क्रांति की पुनरावृत्ति करेंगे और वो भी हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक पैराग्राफ दे रखा है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में राजशाही के खिलाफ जो क्रांति हुई, उसका कारण लुई 16वां की अन्यायपूर्ण नीतियां थीं। 18वीं सदी में फ्रांस का समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था, याद रखना, जिसमें पहले 2 एस्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, जो कि टैक्स नहीं देते थे, जबकि सारा टैक्स तीसरे स्टेट की मध्यवर्गीय जनता को ही देना पड़ता था। आपने समझा है ना, पहले भी जब हमने लेसन समझा था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, वो डेट और सन हमें याद हो गया, किसके कारण हुई, क्यों हुई, वो भी हमें समझ में आ गया। ये भी पता चल गया कि फ्रांस का समाज उस समय कितने एस्टेट में बटा हुआ था और किनको टैक्स देने की छूट थी और किनको टैक्स देना पड़ता था। क्योंकि टैक्स का निर्धारण पहले 2 एस्टेट के बहुमत के आधार पर हो जाता था, इसलिए तीसरे एस्टेट ने यह मांग रखी कि उनके मतों को अलग से देखा जाए, जिसे सम्राट ने ठुकरा दिया और इसके बाद वहां क्रांति हुई। बास्तील के किले पर हमला करके वहां से हथियार छीन लिए गए और 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया। अब इस पैराग्राफ के बाद इसी पर आधारित कुछ MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं कौन से। पहला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? बहुत आसान है, फिर भी ऑप्शन सुन लो। 14 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1789, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। सही उत्तर है ए, 14 जुलाई 1789। आपने इस गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला करना है। फिर दूसरा प्रश्न, 18वीं सदी में फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 4, 3, 5 या 6? सही उत्तर है 3 वर्गों में बटा हुआ था। फिर तीसरा प्रश्न, किस वर्ग को टैक्स में छूट प्राप्त नहीं थी? प्रथम वर्ग को, उसको तो थी, द्वितीय वर्ग को, उसको भी थी, तृतीय वर्ग को छूट प्राप्त नहीं थी, यानी उसे ही सारा टैक्स देना पड़ता था। चौथा प्रश्न है कि क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी शासन पद्धति थी? लोकशाही, राजशाही, अल्पतंत्र या तानाशाही? सही उत्तर है बी, राजशाही। और पांचवा और अंतिम प्रश्न, फ्रांस में क्रांति क्यों हुई? तीसरे वर्ग के साथ अन्याय के कारण, या दूसरे वर्ग के साथ अन्याय के कारण, या प्रथम वर्ग के साथ अन्याय के कारण, या सम्राट की उदारता के कारण? सही उत्तर है तीसरे वर्ग के साथ अन्याय के कारण ही ये क्रांति हुई थी। तो ये तो थी आज की आसान सी वर्कशीट। और अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सारी वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी याद रखना है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहने, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।